अभी राजद की तरफ माना जाता है कि वहाँ MY का समीकरण है, तो MY समीकरण से कोई दो जातियों को जोड़ के सत्ता में नहीं आ सकती है। तो अब उनको वो लोग नया चाह रहे हैं, जगदा जी को हटा के EBC को बना है। अब ये धानुक जाति है, ये कुर्मी का ही ऊपर एक मैसेज जाएगा कि राजद सिर्फ यादव और मुस्लिम की पार्टी नहीं है। राजद में EBC भी है, धानुक भी है, शिवचंद्र राम भी हैं, आलोक मेहता भी। तो ये सभी जातियों को अपनी ओर लुभाने के लिए या फिर वोटर बनाने की कोशिश है। सत्यनारायण चौधरी राजद के अध्यक्ष रह चुके हैं, अब्दुल बारी सिद्दीकी भी अध्यक्ष रह चुके हैं। आलोक मेहता को इसलिए नहीं बनाया गया कि अभी राजद संसदीय दल का जो अध्यक्ष है लोकसभा में वो कुशवाहा हैं, अभय कुशवाहा एक पद मिला हुआ है। शिवचंद्र राम को इसलिए नहीं बनाया गया कि कांग्रेस के अध्यक्ष अभी 2 महीना पहले ही दलित हुए हैं, उन्हीं के जाति के हुए हैं। तो यहाँ तो सब जाति को जोड़ना है ना। बिहार अलायंस में 7 दल हो गए, शिवचंद्र राम का नाम आगे था, लेकिन चूँकि कांग्रेस ने पहले ही दलित कार्ड खेल दिया, इसीलिए राजद ने मंडल को आनंद फानंद, आपको याद होगा कि इनको अभी 4-5 महीने ही पार्टी में लाया गया। ये लोकसभा चुनाव तक जदयू में थे, जब जदयू ने इनको टिकट नहीं दिया तब ये राजद में थे। जगदानंद जी इतने सीनियर थे और लालू के समकक्ष थे, वो तो उनसे बात भी नहीं कर पाता था, और उनके पास आपको नाम दे के स्लिप दे के जाना पड़ता था, सबसे वो मिलते भी नहीं थे। ठीक है, उन्होंने पार्टी में अनुशासन लाया, सब किया, लेकिन वो कार्यकर्ताओं से उनसे जुड़ाव नहीं था, नेताओं से जुड़ाव था। ये मंडल कार्यकर्ताओं के आदमी सब, जब ये एक बार जब मंत्री थे लालू जी के राज में, तो क्षेत्र से कोई आता था तो पूछते थे कि तुम पैसा लेके आए हो ना, खाना खाए हो ना, तो इस मोड के आदमी। नमस्कार, आप न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। जिस तरह से बिहार में सभी राजनीति पार्टियां दलित, पिछड़ा और अति पिछड़ा की राजनीति कर रही है, ऐसे में RJD के प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल को बनाया गया है। क्या मंगनी लाल मंडल जो धानुक समाज से जो आते हैं या फिर दलितों का जो वोट है वो अपने पाले में कर पाते हैं या नहीं, और भी कई सवाल है, जिस विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए हैं बिहार के सीनियर जर्नलिस्ट इंद्रभूषण कुमार। सर, सबसे पहले कैसे देख रहे हैं मंगनी लाल मंडल को जगदानंद सिंह के पद पर बिठाया गया है, पहले इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, अब जो बिहार अलायंस का, या यो कहिए पूरे देश में, बिहार में नहीं, अलायंस का जो ग्रुप है वो ये चाह रहा है, इंडिया अलायंस का, कि सवर्णों को अलग करके, जो 10% है, 15% है, स्टेट वाइज ज़्यादा कम है, बिहार में 16-17% है, उनको अलग करके बाकी जातियों को मिलाकर हम राजनीति करें। तो उन लोगों का ये परसेप्शन है, जो 1960 के दशक में लोहिया बोला करते थे कि जिसकी जितनी आबादी है उसकी इतनी हिस्सेदारी। तो इन लोगों का कहना है कि यही 16% पिछले 70-75 सालों से इस देश पर राज करते आए हैं। तो उस 16% को अलग करके बाकी सभी जातियों को मिलाकर हम राज करेंगे। अभी राजद की तरफ माना जाता है कि वहाँ MY का समीकरण है, तो MY समीकरण से कोई दो जातियों को जोड़ के सत्ता में नहीं आ सकती है। तो अब उनको वो लोग नया चाह रहे हैं, जगदा जी को हटा के EBC को बना है। अब ये धानुक जाति है, ये कुर्मी का ही उपवर्ग है, लेकिन ये धानुक की संख्या, आबादी बहुत ही अच्छी है। कोसी में भी है, गंगा के दक्षिण भी है, मोकामा से लेके चले जाइए मुंगेर तक हैं, मिथिलांचल में है। तो ये चाह रहे हैं कि धानुक को हम फ्रंट पे लाएंगे तो EBC वोट मेरी तरफ आएगा, और अगर EBC कैंडिडेट देंगे तो वो लोग समझिएगा कि मेरा नेता है, राजद का प्रदेश अध्यक्ष है, फ्यूचर में कुछ बड़ा पद मिल सकता है। तो ये एक तरह से जातियों को जोड़ने की कवायद है निश्चित तौर पर। लेकिन क्या मंगनी लाल मंडल धानुक समुदाय को इकट्ठा कर पाएंगे? जिस दलित की राजनीति अब RJD करने लगी है, क्या दलितों को एक साथ कर पाएंगे? देखिए, मेरा मानना है कि वो कर्पूरी जी के शिष्य थे मंगनी लाल मंडल, और जो सामाजिक न्याय है, जो जिस नीति पर चलता रहा है जनता दल या उसका पूर्व की पार्टियां, जनता पार्टी, सोशल समाजवादी पार्टी, वो लोग के धड़ा के ये मजबूत आदमी हैं, पढ़े लिखे आदमी। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई एक बहुत मास लीडर, ऐसा नहीं है। ये राज्यसभा में रहे हैं, विधान परिषद में रहे हैं, माने नेताओं के प्रसाद पर ये आगे बढ़ते रहे। हाँ, इनकी पकड़ है पूरे स्टेट में, ये लोग जानता है कि ये धानुक हैं, और धानुक जाति के लिए, अति पिछड़ा वर्ग के लिए ये संघर्ष करते रहे। कोई मास लीडर नहीं है, लेकिन एक मैसेज जाएगा कि राजद सिर्फ यादव और मुस्लिम की पार्टी नहीं है। राजद में EBC भी है, धानुक भी है, शिवचंद्र राम भी हैं, आलोक मेहता भी। तो ये सभी जातियों को अपनी ओर लुभाने के लिए या फिर वोटर बनाने की कोशिश है निश्चित तौर पर। लेकिन पार्टी में भी कई ऐसे वरिष्ठ नेता थे, अब्दुल बारी सिद्दीकी हुए, उदय नारायण चौधरी हुए,
फिर शिवचंद्र राम हुए, आलोक मेहता हुए, जो हनुमान कहे जाते हैं भोला यादव वो भी थे। इन सभी को न बना करके इन पर लालू यादव ने जो है अपना पाशा चलाया, अब फेंका है, एक तरह से कहा जाए कि चुनाव से पहले। इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, उदयन नारायण चौधरी राजद के अध्यक्ष रह चुके हैं, अब्दुल वारिस सिद्दीकी भी अध्यक्ष रह चुके हैं। आलोक मेहता को इसलिए नहीं बनाया गया कि अभी राजद संसदीय दल का जो अध्यक्ष है लोकसभा में वो कुशवाहा हैं, अभय कुशवाहा एक पद मिला हुआ है। शिवचंद्र राम को इसलिए नहीं बनाया गया कि कांग्रेस के अध्यक्ष अभी 2 महीना पहले ही दलित हुए हैं, उन्हीं के जाति के हुए हैं। तो यहाँ तो सब जाति को जोड़ना है ना। बिहार अलायंस में 7 दल हो गए, अगर आप पारस जी को जोड़ दें तो सबको जोड़ना है ना। तो सबको, हाँ, तो ये दूर की राजनीति कि सबको मिला के देखिए, माले के जो स्टेट हेड हैं भूमिहार हैं, CPI के भूमिहार हैं, कांग्रेस के हो गए चमार रविदास, राजद के हो गए धानुक। तो सभी जातियों को जोड़ना है। और यादव में तो लालू यादव ही काफ़ी हैं, किसी दूसरे यादव को आगे बढ़ाने का क्या मतलब है? लालू यादव ही मतलब संपूर्ण है। लालू यादव हैं तो सब यादव वही लोग हैं, तो यादव में तो किसी को जोड़ना नहीं है। मुसलमान में तो ऑटोमेटिक है कि जहाँ मोदी रहेंगे उसके खिलाफ वोट पड़ेगा, तो मुसलमान वोट तो आना ही आना है। तो यादव मुसलमान तो कहीं कोई संकट नहीं है। तीसरे चौथे वोट को जोड़ना है। तो चूंकि रविदास वर्ग से कांग्रेस बना चुकी थी, शिवचंद्र राम का नाम आगे था, लेकिन चूंकि कांग्रेस ने पहले ही दलित कार्ड खेल दिया, इसीलिए राजद ने मंडल को आनंद फानन, आपको याद होगा कि इनको अभी 4-5 महीने ही पार्टी में लाया गया। ये लोकसभा चुनाव तक जदयू में थे, जब जदयू ने इनको टिकट नहीं दिया तब ये राजद में आए, तो लाया गया है। हालांकि 77-76 साल के हैं, वृद्ध हैं, बहुत मूवमेंट नहीं है। एक मैसेजिंग है कि चलो भाई धानु को राजद ने पहली बार अति पिछड़ा को किसी को बनाया है। जब प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह थे RJD के, काफ़ी डिसिप्लिन भी वो जो है मेंटेन किए हैं, जिसका सब लोग विरोध किया। तेज प्रताप यादव ने भी इसका विरोध किया था, क्या कुछ नहीं उनको सुनाया था। लेकिन क्या लग रहा है इनके आने के बाद से वो डिसिप्लिन RJD मेंटेन कर पाएगी? देखिए, अभी हम एक सवाल भी कर रहे थे सिद्दीकी जी से कि क्या राजद कार्यालय अब आज़ाद होगा, दोनों गेट का दरवाज़ा खुलेगा? तो सिद्दीकी जी ने सर हिलाया हाँ में कि हाँ ऐसा होगा। तो देखिए, जगदानंद जी एस्टोक्रेट थे, मंगलम मंडल जनता के बीच रहे हैं, पब्लिक के बीच रहे हैं, और कर्पूरी जी के शिष्य हैं। तो ये बहुत मैंने कार्यकर्ताओं के लिए सब लोग खुश है कि चलो अब दरवाज़ा खुलेगा, अब कोई टाइमिंग नहीं। संडे को यहाँ राजद कार्यालय में ताला बंद हो जाता है, तो क्या ये सचिवालय थोड़ा ही है, राजद कार्यालय है। तो सब लोग खुश इसलिए है कि अब कम से कम कार्यकर्ता अपनी बात जाके वहाँ रख सकेंगे। जगदानंद जी इतने सीनियर थे और लालू के समकक्ष थे कि बहुत लोग उनसे बात भी नहीं कर पाता था, और उनके पास आपको नाम दे के स्लिप दे के जाना पड़ता था, सबसे वो मिलते भी नहीं थे। ठीक है, उन्होंने पार्टी में अनुशासन लाया, सब किया, लेकिन वो कार्यकर्ताओं से उनसे जुड़ाव नहीं था, नेताओं से जुड़ाव था। ये मंडल कार्यकर्ताओं के आदमी सब, जब ये एक बार जब मंत्री थे लालू जी के राज में, तो क्षेत्र से कोई आता था तो पूछते थे कि तुम पैसा लेके आए हो ना, खाना खाए हो ना, तो इस मोड के आदमी है। अब ये जो 14% कहा जाता है सवर्णों का आरक्षण, जैसा कि जातिगत जनगणना के आंकड़ा के अनुसार कहा जा रहा है, अब ये लोग किस ओर रुख करेंगे? क्योंकि जिस तरह से अभी बिहार में सभी लोग दलित पिछड़ा और अति पिछड़ा कार्ड खेलने में लगा है, अब इनकी राजनीति में क्या देख रहे हैं भविष्य, या फिर क्या किस ओर जो इन लोगों का रुख रहेगा? देखिए, जिस पार्टी के हाथ में देश में शासन रहा करीब 40-50 साल, कांग्रेस, वो सबको लेके चलते थे। पहली बार ऐसा हुआ है कांग्रेस में कि कांग्रेस का नेता ही बोल रहा है कि मुझे सवर्णों का वोट नहीं चाहिए। सवर्ण उनका बेस वोट था, सवर्ण, दलित और मुसलमान कांग्रेस का बेस वोट रहा। उसी पर नेहरू जी आए, इंदिरा गांधी आई, शास्त्री जी आए, मनमोहन सिंह आए, कई लोग आए, सोनिया गांधी तक चला। लेकिन राहुल गांधी को या उनकी टीम ने क्या समझाया है, और तेजस्वी को उनकी टीम ने, कि इन लोगों को लगता है कि फॉरवर्ड को हम कुछ भी करेंगे तो फॉरवर्ड हमको वोट नहीं देगा। अब इनके मन में ये कहाँ से बैठा है या क्या परसेप्शन है बताएंगे वही दोनों नेता, लेकिन ये लोग मान के चल रहे हैं कि सवर्ण बीजेपी का वोटर हो गया। तो जब सवर्ण बीजेपी का वोटर हो गया, वही मान लिए हैं, तो फिर वो क्यों देंगे सवर्णों को? तो वो लोग सवर्ण से बात भी नहीं करते हैं, माने वो पद तो देना अलग बात है। वहाँ वही सवर्ण जुड़े हैं जिन सवर्णों को बीजेपी की तरफ से पूछ नहीं है, वो उधर टिकट नहीं मिल रहा है, या जिनके पास बहुत पैसा है, जो लोग पैसा से राजद में अपने आप को बचा सकते हैं, वही लोग हैं। जी, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना था बिहार के सीनियर जर्नलिस्ट इंद्रभूषण कुमार का। हमने कई राजनीतिक विषयों पर इनसे बातचीत की है। अपना ओपिनियन जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। धन्यवाद।